कि मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूं, मर जाऊंगा लेकिन कभी कांग्रेस का सहयोग नहीं लूंगा, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। राघव चड्ढा, शर्म बची है? राघव चड्ढा, आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर मादा है, तो खुली चुनौती है कि एक बार सवाल पूछिए अरविंद केजरीवाल से कि तुमने तो कहा था कि कांग्रेस का कभी सहयोग नहीं करूंगा, कभी कभी गठबंधन नहीं करूंगा, बच्चे की कसम खाता हूं। कहां गया बच्चे की कसम? आप राजनीतिक हैसियत आप लोग की शून्य हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है, उसमें आप सबका स्वागत है। हरियाणा चुनाव में कहते हैं कि जैसे जैसे नजदीक दिन आ रहे हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो विरोधी खेमा है बेचैन हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस को जिस तरीके से सत्ता वापसी का वहां पर एक सपना सजो कर बैठी थी, वो सपना कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि बहन मावती के ऊपर किस तरीके से इस बार फिर से एक राजनीतिक हमला किया जा रहा है। तो आप तस्वीरों को देखिए, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे ये है महाशय राघव चड्ढा। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद है, आप इन्हें बेहतर तरीके से जानते होंगे। फिल्म स्टार परिणीति सिंह से जिस तरीके से इनके शादी को लेकर के बड़ी चर्चाएं हुई देश के अंदर, तो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा के मौजूदा सांसद है। इंडिया गठबंधन के ये भी हिस्सेदार थे 2024 लोकसभा चुनाव में। बाहों में बाहें मिलाकर के राहुल गांधी के साथ अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम चलती थी। हालांकि हरियाणा विधानसभा के अंदर जाकर के इनकी जो मोहब्बत की दुकान है वो टूट चुकी है। दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कांग्रेस अलग लड़ रही है और वहां पर आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है। अब देखिए इनका एक बयान आता है, जो कांग्रेस का पुराना बयान था, हालांकि कांग्रेस के सहयोग में रह रहे हैं तो दिमाग भी तो कांग्रेसियों का ही होगा। तो बयान को देखिए, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोग के लिए बहुजन समाज पार्टी को बी टीम बना करके प्रायोजित किया गया है हरियाणा के अंदर। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने ही चुनाव जो चुनावी गठबंधन है वहां पर अभय सिंह चौटाला और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती का ये गठबंधन भाजपा ने कराया है वहां पर हरियाणा के अंदर, ताकि डैमेज हो सके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अब देखिएगा इनके विचार, खुद को पढ़े लिखे सांसद बताते हैं, वाकई में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे व्यक्ति होकर के किस तरीके से गंवारों की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी वही गंवारों वाली भाषा बोल रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर, उदित राज हो या फिर तमाम और बड़े लीडर और इनके पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह 2024 लोकसभा चुनाव में बोला था कि बहन मावती ने चुनाव लड़ करके 2024 में इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। तो चलिए जरा इनका भी आज क्लास लगाते हैं, इनको बताते हैं कि जरा अपने गिरवान में भी झांक करके देखिए। राघव चड्ढा जी, एक सवाल आपसे भी बनता है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहां पर प्रायोजित किया गया है गठबंधन करके हरियाणा के अंदर नुकसान पहुंचाने को। तो चलिए, आप भी तो चुनाव लड़ने गए थे, इस समय हरियाणा के अंदर चुनाव आप भी लड़ रहे हैं, तो आपको किसने प्रायोजित किया? आखिर आप वहां पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपके यहाँ दिल्ली के अंदर सत्ता शासन है, पंजाब के अंदर है, आप शांत बैठ जाइए। आप चुनाव लड़ सकते हैं जो जुम्मे जुम्मे अभी 4 दिन आपकी पार्टी को बने हुआ, यानी 2012 में जो पार्टी राजनीतिक हैसियत रूप से देश के अंदर आती है वो पार्टी, और जिसका मुख्यमंत्री जेल की सजा अभी काट करके आ रहा है, जिसका मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में पिछले 1 साल से बंद था, अभी कुछ दिन पहले मतलब शर्तों के साथ जो रिहा हुआ है, वो पार्टी देश में हर जगह चुनाव लड़ सकती है। आप गोवा के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें अभी भी जांच चल रहा है कि आपको फंड कहां से आया था दारू घोटाले को लेकर के। आपका मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, अभी कुछ दिन बिता करके आता है सालों। आपका उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल बिता करके आता है, आपका शिक्षा मंत्री, आपका स्वास्थ्य मंत्री, आधे से अधिक कैबिनेट आपकी जेल की हवा खा करके आती है, तिहाड़ जेल की। आप चुनाव लड़ सकते हैं हरियाणा के अंदर, लेकिन देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जिसका 40 सालों से ऊपर का इतिहास रहा है, वो चुनाव नहीं लड़ सकती है हरियाणा के अंदर। वो चुनाव लड़ेगी तो उसे भाजपा प्रायोजित करती है, लेकिन 8 साल की जुम्मे जुम्मे 4 दिन की पार्टी आपकी होती है, आम आदमी पार्टी की, और आप इशारे पर चुनाव लड़ने वाले दूसरों के आप चुनाव लड़ सकते हैं हरियाणा के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, गोवा में भी और गुजरात के अंदर भी। तो आपको आखिर प्रायोजित कौन करता है? आप भी चुनाव लड़े, कांग्रेस हार गई गुजरात के अंदर, तो आपको किसने प्रायोजित किया था? ये जवाब दीजिए। आप नहीं दे सकते हैं, कैसे देंगे? ये तस्वीर को जरा देखिएगा। आतिशी मरलेना है, यानी आतिशी सिंह ठाकुर समाज से है, इनको भाई मुख्यमंत्री बनाया गया अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया। तस्वीर में देखिएगा, आतिशी जहां बैठी उसके बगल में मुख्यमंत्री का कुर्सी है, उसको इन्होंने खाली रख दिया और शपथ ग्रहण के दिन कहा कि इस पर, जैसे राम गए थे बनवास, तो वहां पर भरत ने जिस तरीके से उनके चरण पादुका को रख के इस तरीके से 14 साल सत्ता शासन चलाई, ये भी उसी तरीके से कुर्सी खाली रख करके अरविंद केजरीवाल को और सत्ता शासन चलाएंगी। जरा एक सवाल राघव चड्ढा इस पर भी पूछ लेते हैं कि संविधान मानने वाले ने, पीछे तस्वीरों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर भी दिख रही होगी, ये क्या देश के अंदर संविधान चल रहा है या फिर राजतंत्र चल रहा है? राजतंत्र में खड़ाऊ रख करके सत्ता चलाई जाती थी, ये लोकतंत्र है।
और लोकतंत्र का मजाक बनाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपकी आम आदमी पार्टी है। इस पर एक शब्द आप नहीं बोलेंगे। आप लोगों ने धज्जिया उड़ा कर रख दिया है संविधान का। आप लोगों ने मजाक बना के रख दिया है एक संविधानिक पदों का और उसकी गरिमाओं का। और आप सवाल उठाते हैं कि बहन मावती वहां पर चुनाव लड़ती है भाजपा का प्रायोजित करने पर। आप खुद के गिरवान में झांकिए कि आप किसके प्रायोजित किए हुए हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर दिल्ली के अंदर, देश के अंदर राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी कैबिनेट जेल के अंदर हवा खा करके आती है और एक शर्म नहीं आता, आप लोग के चेहरे पर सिकन नहीं आती और आप दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। तस्वीर देखिएगा, अरविंद केजरीवाल हैं। जब 2012 में राजनीतिक शुरुआत हो तो इन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूं, मर जाऊंगा लेकिन कभी कांग्रेस का सहयोग नहीं लूंगा, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। राघव चड्ढा, शर्म बची है? राघव चड्ढा, आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर मादा है, तो खुली चुनौती है कि एक बार सवाल पूछिए अरविंद केजरीवाल से कि तुमने तो कहा था कि कांग्रेस का कभी सहयोग नहीं करूंगा, कभी कभी गठबंधन नहीं करूंगा, बच्चे की कसम खाता हूं। कहां गया बच्चे की कसम? आप राजनीतिक हैसियत आप लोग की शून्य हो चुकी है। राजनीतिक स्तर में आप लोग इतने निचले पायदान पर जा चुके हैं कि आप लोगों ने क्या बोल करके राजनीतिक शुरुआत की थी आप भूल चुके हैं। और आप जैसे राघव चड्ढा जो गुलाम है, जिनको सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की टिकट चाहिए, आप जैसे चरण चाटुकार और आप जैसे चाटुकार लोग सिर्फ मायावती से सवाल पूछ सकते हैं, बीएसपी सुप्रीमो से। आपकी हिम्मत नहीं है कि केजरीवाल से सवाल पूछ सके कि कांग्रेस को गाली देने वाला कांग्रेस की बाहों में बाहें डाल करके मोहब्बत के गीत क्यों गा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? नहीं पूछ सकते हो आप, क्योंकि आप मानसिक गुलाम हो चुके हो राघव चड्ढा। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि 4 बार की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बहन मायावती यानी बीएसपी सुप्रीमो को आप सजेशन दे सको कि वो चुनाव किसके इशारे पर लड़ रही हैं। आप जैसे कितने ही राज्यसभा के सांसद और सांसद विधायक आज भी आंखें नीचे करके बातें करते हैं। एक मान और सम्मान है। एक बेटी ने अपना पूरा जीवन दिया इस देश के अंदर, 40 सालों से लगातार संघर्ष करती आ रही है। तो आप अपने बारे में सोचिए। एक संघर्ष करने वाली एक दलित समाज की बेटी को आप ज्ञान मत दीजिए कि चुनाव कब लड़ेगी, कहां लड़ेगी। आप जैसे लोग भी अगर आप ज्ञान देने लगेंगे बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को, तो ये बड़ा सोचने का विषय होगा देश की राजनीति के अंदर। जिस कांग्रेस का विरोध करके, जिस शीला दीक्षित का विरोध किया था अरविंद केजरीवाल ने, वो महंगे महंगे बंगलों में रहती हैं, बाथरूम तक में एसी लगाती हैं, आज खुद करोड़ों के शीश महल बना करके अरविंद केजरीवाल जब रहते हैं तो आप सवाल नहीं पूछेंगे। दिल्ली सरकार के अंदर ये कैबिनेट लिस्ट देखिएगा, कैबिनेट की लिस्ट आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि दिल्ली सरकार के अंदर जो मंत्रालय आते हैं उसमें से लगभग 85 से 90% जो मंत्रालय हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय के पास है। यानी दर्जनों दर्जनों मंत्रालय लेकर के तीनों सवर्ण बिरादरी से लोग बैठ जाते हैं। आपकी हैसियत नहीं है पूछने की, और दलितों का वोट चाहिए केवल आपको। और वाल्मीकि समाज क्या क्या रहा है, तस्वीर देखिएगा, वो गटर के अंदर घुस करके नाले की सफाई कर रहा है। जो दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट दिया था वाल्मीकि समाज ने आम आदमी पार्टी को, तो उस दलित समाज आज भी गटर के अंदर देखिए सफाई कर रहा है। और वहां पर राजनीतिक मलाई कौन काट रहा है, तो ठाकुर समाज से आने वाली आतिशी सिंह, ब्राह्मण समाज से आने वाले सौरभ भारद्वाज, ब्राह्मण समाज से आने वाले गोपाल राय, 85 से 90% विभागों पर ये मजे काट रहे हैं। तो सवाल हिम्मत है तो थोड़ा पूछिए, भागीदारी की बात करिए। राज्यसभा जाने की बात आती है तो राघव चड्ढा आप जाते हैं, राज्यसभा जाने की बात आती है तो संजय सिंह जाते हैं, लेकिन वहां पर दलित देश का याद नहीं आता है। और उन्हीं दलितों को भागीदारी देने के लिए बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती देश के अलग अलग राज्यों में जब चुनाव लड़ती है तो आप जैसे घटिया मानसिकता वाले राघव चड्ढा लोगों के दिमाग में दर्द पैदा हो जाता है कि बहन मावती चुनाव क्यों लड़ी, भाजपा ने प्रायोजित किया है। प्रायोजित किए हुए आप हैं। एक आंदोलन को चुरा करके राजनीतिक हैसियत पाने वाले आम आदमी पार्टी, आप दलित विरोधी चेहरा आपका खुल करके सामने आ चुका है। राज्यसभा में सिर्फ आप जाएंगे, संजय सिंह जाएंगे, दलित नहीं जाता है। और उसी भागीदारी को देने की लड़ाई लड़ती है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती। और यही बातें आप लोगों को दिक्कत करती हैं, तो फिर आप उल जुलूल बयान देते हैं। खैर, फिलहाल में हरियाणा की अगर बात हो रही है तो हरियाणा में आपकी लंका लगी हुई है। हरियाणा में कोई पूछने वाला नहीं है आपको, क्योंकि आपकी जो धोखे वाली राजनीति है, आपकी जो लूटपाट की राजनीति है, जो भ्रष्टाचार की राजनीति, वो लोगों के सामने अब खुल चुका है। तो एक बार मूर्ख बना करके आपने पंजाब के अंदर बेशक सरकार बना ली है, दिल्ली के अंदर, लेकिन हरियाणा की जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। इसलिए हरियाणा के अंदर लोगों ने बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के ऊपर मुहर लगाने का मूड बना लिया है और दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज खुलकर के बहन मावती के समर्थन में आ रहा है। वहां पर अभय सिंह चौटाला के समर्थन में आ रहा है। इसी बात की बेचैनी वहां पर कांग्रेस पार्टी का छोटा भाई, कांग्रेस पार्टी का छोटा लल्ला यानी आम आदमी पार्टी के पेट में बेचैनी हो गई है, दर्द शुरू हो गया है।
और वहां पर राघव चड्ढा और संजय सिंह जैसे लोगों की जो जुबान है बीएसपी के खिलाफ खुलनी शुरू हो चुकी है। तो देश के दलित समाज को अब समझना होगा कि क्यों आखिर हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं तो ऐसी चोट जरूर लग रही है। बहन मावती का जो हथौड़ा है राजनीतिक, वो कहीं ना कहीं विरोधियों के ऐसे जख्म पर तो जरूर पड़ रहा है जिससे कि कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर तमाम अन्य दल हो, वो छटपटाहट में नजर आ रहे हैं। यानी कि निशाना कहीं ना कहीं सही लग रहा है। सत्ता में इस बार वापसी करने जा रही है वहां पर बीएसपी। इसीलिए कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, इनके प्रवक्ता, इनके नेता बहन मावती को बी टीम बनाने पर उतारू हो चुके हैं। दिन प्रतिदिन इनके बैक टू बैक बयान आ रहा है बहन मावती को लेकर के। तो यकीन मानिएगा सत्ता में परिवर्तन होने वाला है, तभी बौखलाहट नजर आ रही है विपक्षियों के। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि आम आदमी पार्टी के जो नेता है चड्ढा, यानी राघव चड्ढा की सच्चाई जो है लोगों के सामने खुल करके आए। और ये जो कांग्रेस के लिए बैटिंग करने गए हैं हरियाणा के अंदर, यानी कि कांग्रेस पार्टी का बी टीम बन करके वहां पर हरियाणा में चुनाव लड़ने की तैयारी जो कर रही है, वहां पर आम आदमी पार्टी और मैदान में उतर चुकी है। इसकी सच्चाई लोगों तक खुल करके आए और दलित समाज इनके बहकावे में ना आकर के खुल करके बीएसपी का समर्थन करे और सत्ता में वापसी करे। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि चैनल का जब कारवा आगे बढ़ेगा तो अधिक से अधिक लोगों तक खबरें जो है पहुंचेंगी और बहुजन समाज की जो लड़ाई हम और आप मिलकर के लड़ते रहेंगे। ऐसे बहरूपियों से सावधान रहिएगा।